कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हज 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के अमल का आज से आगाज हो गया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2021 के लिए मुंबई में अहम ऐलानात किए। हज 2021 के लिए फॉर्म ऑनलाइन, ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए दाखिल किए जा सकते हैं। कोरोना वबा के साए में होने वाले आइंदा हज के सफरी जवाबित में नुमाया तब्दीलियां की गई हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2021 में हज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ारत अक़लियती उमूर, वज़ारत सेहत, वज़ारत शहरी हवाबाजी, वज़ारत ख़ारजा और सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफारत खाने और जिद्दा में वाक़ कौंसल खाने के हुक्काम ने गौर ख़ुस के बाद हज के सफरी जवाबित तरतीब दिए हैं। 2021 के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए हैं। श्रीनगर में भी एम्बार्केशन पॉइंट की लिस्ट में शामिल है। हिफाजत के साथ इबादत, न अपनी भी सेहत और सलामती और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रख करके हम पूरे पुख्ता इंतज़ामात के साथ हज 2021 की तैयारियां कर रहे हैं। आज से हज 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक ये ऑनलाइन हज एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस सिलसिले में हमने जो इस वक्त के हालात हैं उसको मद्देनज़र हज 2021 की तैयारियों के सिलसिले में कई हाई लेवल मीटिंग्स की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो हज से रिलेटेड है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होगा, सऊदी अरब सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होंगी, उसके मद्देनज़र हज 2021 की तमाम तैयारियां हमने शुरू की हैं और आगे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और आइए नाज़रीन, इस वक्त रुख करेंगे एग्जिट पोल का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बिहार इंतखाबात का जो तीसरा मरहला खत्म हुआ और एग्जिट पोल क्या कुछ तस्वीर बिहार की बता रहे हैं, देखने के लिए रुख करेंगे हमारे साथी हुरैरा का। जी जिलानी, बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने नाजरीन को बता रहा है कि 3 मरहले मुकम्मल हो गए और 3 मरहलों के बाद बिहार की तस्वीर क्या कुछ है, सियासी तस्वीर क्या कुछ बन रही है। नतीजों से पहले 10 नवंबर से पहले न्यूज़ 18 उर्दू आपको बता रहा है कि नतीजों से पहले जो न्यूज़ 18 उर्दू ने सर्वे कराया है, इसका जवाब क्या कुछ है। एग्जिट पोल कभी से इशारा मिलेगा और नतीजों का भी इशारा मिलेगा। बहुत जल्दी हमने एक सवाल किया था कि 2020 के चुनाव में जो कास्ट फैक्टर है वो कितना अहम हो जाता है और कौन सी कास्ट, कौन सी जात बिरादरी किसके साथ रही है बिहार के चुनाव में, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी हां, यह सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि कास्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस जात, बिरादरी और कास्ट का झुकाव किस पार्टी की तरफ रहा, यह भी हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि अगर कास्ट की हम बात करते हैं तो हमेशा से कहा जाता है, जी हां, अब आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे, जी हां, अब बड़ा करके आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हमने इसे बड़ा कर दिया है। अपर कास्ट बीजेपी और जेडीयू के इत्तेहाद में यानी एनडीए की तरफ 60% जा सकता है और आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद में 29%। इसी तरह से यादव जो बिरादरी है उसका 22% वोट जो है एनडीए की तरफ जा सकता है और 69% आरजेडी कांग्रेस के खाते में जा सकता है। मुस्लिम वोटों की अगर हम बात करें तो 12% मुस्लिम वोट्स जो बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद यानी एनडीए को जा सकते हैं और 80% मुस्लिम वोट्स आरजेडी कांग्रेस यानी अजीम इत्तेहाद के खाते में जा सकते हैं। एससी की बात करें तो 39% एनडीए के साथ और 34% अजीम इत्तेहाद के साथ। ईबीसी की बात करें तो 40% बीजेपी यानी एनडीए के साथ और 33% आरजेडी कांग्रेस यानी अजीम इत्तेहाद के साथ। ओबीसी 51% एनडीए के साथ और 30% आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद यानी जो अजीम इत्तेहाद है उसके साथ। तो कास्ट फैक्टर बिहार की सियासत में बहुत अहमियत रखता है और इस कास्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो मुस्लिम, यादव और अपर कास्ट जो वोटर्स होते हैं उन पर काफी ज्यादा निगाहें होती हैं। अपर कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 7%
7 यानी 60% जो वोट हैं वो बीजेपी और जेडीयू के साथ यानी एनडीए के साथ जा सकते हैं और 29% आरजेडी कांग्रेस यानी अजीम इत्तेहाद के साथ। यादव की अगर हम बात करें, यादव जो कास्ट है यहां पर बहुत अहम हो जाती है। ये 22% यादव एनडीए के साथ और 80% तकरीबन 88% जा सकते हैं आरजेडी के साथ। एक और हमने सवाल किया था बिहार वोट प्रोजेक्शन को लेकर। जी हां, बिहार वोट प्रोजेक्शन को लेकर हमने सवाल किया था, यह भी आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसमें हमने पूछा था कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है। यह भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। 34% वोट बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद यानी एनडीए को मिल सकता है, लेकिन इसमें 3% का फर्क भी हो सकता है यानी माइनस या प्लस हो सकता है। 44% बिहार के इलेक्शन में वोट मिल सकते हैं आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद को यानी अजीम इत्तेहाद को, लेकिन इसमें भी 3% माइनस या प्लस हो सकते हैं और अदर्स को 22% वोट मिल सकते हैं और यहां पर भी 3% माइनस या प्लस हो सकते हैं। यानी यहां पर सबसे बड़ा जो झटका है वो एनडीए को लगता नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस इत्तेहाद को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, जिन्हें तकरीबन 44% वोट बिहार के इंतखाबात में अवाम ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन आधे वोट जो है वो बीजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद को मिलते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू के सर्वे के हिसाब से बिहार वोट प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। जी हां, 34% एनडीए के खाते में जा सकते हैं, 3% माइनस या प्लस इसमें हो सकते हैं। जी 44% की अगर हम बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। न्यूज 18 चाणक्य का ये एग्जिट पोल जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है न्यूज 18 का। जी तो लगातार चाणक्य का जो एग्जिट पोल है न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है और इसमें क्या कुछ तस्वीर बनी है। कुछ सवाल हमने इस सर्वे में किए थे बिहार के अवाम से और उन सवालों का जवाब आ गया। पहला सवाल हमारा यही था कि किस बुनियाद पर किन फैक्टरों को देखकर आप वोट करने के लिए निकले हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी यह सवाल है कि क्या कुछ कौन सा फैक्टर था जिन फैक्टरों पर अवाम ने वोट किया है। जी हां, 35%, 28% डेवलपमेंट का इशू लोगों के सामने रहा। करप्शन यानी बदनवानी का जो इशू है वो 9% और दूसरे जो मसाइल हैं वो 6%। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें इशू है वो बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे 35% लोगों ने देखकर वोट करने के लिए लोग निकले। तो हमारा सवाल यही था कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें देखकर लोग वोट करने के लिए निकले हैं। वोटिंग पैटर्न वोट किया है लोगों ने किन बुनियाद पर और किन इश्यूज पर। तो चलिए नाज़रीन, हम आपको सीधे स्टूडियो ले चलते हैं हमारे साथी सैयद अहमद जिलानी के पास। ये शुक्रिया हुरैरा, ये थी तस्वीर एग्जिट पोल के जरिए बिहार को जाने की। आइए रुख करते हैं कश्मीर की दीगर खबरों का। पाकिस्तानी हमलावरों और काबुल से बारामूला टाउन को बचाने वाले शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी की याद में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने 1947 और 48 के दौरान बारामूला टाउन को हमले से बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। दियागर डिवीज़न की निगरानी में ये तकरीब राष्ट्रीय राइफल्स के मकामी बटालियन ने मुनक्किद की। बारामूला के लोगों में कौमियत के जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से शेरवानी हॉल में यह जलसा मुनक्किद किया गया। लेट्स रिच फाउंडेशन के चेयरमैन आबिद सलामवार ने इफ्तिताही कलिमात कहे। इसके बाद बारामूला के अजीम सपूत के शुजात पर मबनी एक वीडियो दिखाई गई। मेजर जनरल वीरेंद्र वाट्स GOC दियागर डिवीज़न ने अपने खिताब में शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी की तरफ से की गई मज़ाहमत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि फ़ौजें पहुँचने तक शेरवानी ने बारामूला को बचाए रखा। इस मौके पर शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी के 3 रिश्तेदारों को शाले और तहाफ़ पेश किए गए। शहीद शेरवानी के रिश्तेदारों ने फ़ौज की तरफ से इस तरह की इज़्ज़त अफजाई और शहीद शेरवानी को याद करने की इस काविश पर इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान इलाके की अहम शख्सियात मौजूद रहीं। कुर्बानी एक मिसाल है, जिन्होंने कश्मीर में अमन के लिए अपनी ये कुर्बानी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनता का जो यहाँ पर इस मौके पर आई है।
और हम उम्मीद करते हैं कि मकबूल शेरवानी की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और लोग सही सीख लेंगे इससे और बहुत ही जल्द कश्मीर में अमन पूरी तरह से कायम हो। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 532 केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर से 324 जबकि जम्मू से 208 नए केस सामने आए। 24 घंटों के दौरान यूटी में 688 मरीज शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। इस दौरान कश्मीर में 4 कोविड मरीज फौत हो गए हैं, जबकि जम्मू खित्ते में कोरोना से मुतासर एक मरीज की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में एक्टिव कोविड केसों की तादाद 5584 बताई गई है। डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि अभी तक कोरोना से महफूज रहने के लिए कोई भी दवाई तैयार नहीं हुई है। ऐसे में एहतियात ही इस वबा को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। अनंतनाग में एड्स कंट्रोल की जानिब से मुनक्किदा कैंप में शिरकत के बाद डॉक्टर मुश्ताक ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मकबूल आखरनी, डॉक्टर फ़हीम आलम व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। कैंप के दौरान इस मर्ज से निमटने और अपने आप में खुद एतमादी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ, जबकि इस बात को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया कि इनफरादी सतह पर हर खास व आम मुरतब शुदा गाइडलाइंस का निफाज अमल में लाए। तो कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि हमारी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल हर एक लेवल रेडी है इस बीमारी के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो एंटी वायरल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोई भी दवाई हो, सपोर्टिव मेडिसिन हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। मशहूर हदीस में आया है कि जहाँ पर ये वबाई मर्ज फैला हो वहाँ मत जाइए और जहाँ जो वहाँ ठहरा हुआ है वहाँ से मत निकलिए। ये एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन बदकिस्मती से माशरा में लोग अभी इसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो इस पर एहतियात नहीं करते हैं। हालांकि हमें एहतियात करना चाहिए ताकि पूरी इंसानियत इससे महफूज रहे। और मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ने के साथ खानपुरा बडगाम के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बडगाम टाउन में ये इलाका शामिल है। हेडक्वार्टर से बिल्कुल करीब वाक़ई खानपुरा गांव में गैर एलानिया बिजली कटौती का मसला दरपेश है। गांव की बिजली सप्लाई दूसरे फीडर से जोड़ने के बाद लोगों को कई चैलेंजों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने फिर से बडगाम के फीडर से बिजली सप्लाई करने की मांग की है ताकि उन्हें इस मौसम में राहत मिल सके। लोगों ने बताया कि इंतजामिया से उन्होंने इस सिलसिले में गुजारिश की थी, ताहम उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हमारा पावर फी है, बिजली फी, वो बिल्कुल बराबर है जो टाउन का है, मेन टाउन का, और हम खाली 50 मीटर की दूरी पे हैं लास्ट ट्रांसफार्मर जो बडगाम का है। तो हमारी मेन सबसे बेसिक डिमांड यही है कि हमें चेंज किया जाए इस फीडर से, जिसमें रूरल एरियाज़ हैं जिनका फ़ी हमसे कम भी हो सकता है, हमें पता नहीं है लेकिन कम भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि उससे हमें शिफ्ट करके हमें इस मेन फीडर पे रखा जाए, जिसकी ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है इस टाइम, और जिसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट से पता करवाया है कि कैपेसिटी है, तो जो हमारा गाँव है ये उस पर हम एडजस्ट करवा सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि हमारा जो फीडर अलग लगाया इनने, इनके साथ विद्यालय के साथ या किसके साथ, तो हमें बडगाम टाउन में ही है, तो टाउन के बगैर हमें क्यों रखा। तो हमारा गुजारिश ये है कि बड़े हाकिम के साथ कि हमें बडगाम टाउन के साथ फीडर में हमें शामिल करो। और ये देखो हमारी कंडीशन देखो, आप खुद ही देखो, ये खस्ता हाली ना किसी को जो भी यहाँ आता है इसको इस पे नज़र ही किसी को नहीं है। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन शाम को बिजली नहीं होती है, मैसर नहीं होती, आती भी है लेकिन घंटे में 2-3 बार जाती है। अब हम हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं, की भी है, और अब नए सिरे से करना चाहते हैं कि हमें इस फीडर से चेंज किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर में आज एक मेंटरशिप सेशन मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डॉक्टर सहरिश असगर ने कलीदी खुतबा दिया। इस मौके पर उन्होंने करियर के इंतखाब के लिए लड़कियों की रहनुमाई की। डॉक्टर सहरिश ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, बस उन्हें हौसला देते हुए उनकी सही सरपरस्ती करने की ज़रूरत है। मुल्क में आए दिन पुलिस की तरफ से रिश्वत सतानी के वाक़यात सामने आते रहते हैं। उधमपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए 2 पुलिस वालों की कारस्तानी को उजागर कर दिया। वीडियो की शक्ल में सबूत सामने आने पर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई। देखिए रिपोर्ट।
टोल नाकों, चेक पोस्ट पर रिश्वत लेने का रुझान आम होता जा रहा है। कुछ पुलिस वालों की ऐसी हरकत से पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो जाता है। उधमपुर में मनवाल नाके पर पुलिस की तरफ से रिश्वत सतानी का ये वाकया कैमरे में कैद हुआ। रात के अंधेरे में इन पुलिस वालों ने गनीमत जानकर ट्रक ड्राइवर से रुपए वसूल करना शुरू कर दिया। एंट्री के नाम पर यह रकम बटोरी जा रही थी। इस वायरल वीडियो में वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है कि कैसे दो पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर से रकम बटोर रहे हैं। इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और फौरी तौर से उन्हें पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया। इस वाक़े के पादाश में इंचार्ज नाका मनवाल को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होते ही महकमे जाती कार्रवाई अंजाम दी गई और दोनों SPOs को सर्विस से हटा दिया गया। महकमे जाती सतह पर इस वाक़े की जांच की जा रही है। SHO मजालता के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उधमपुर रियासी रेंज के DIG सुजीत कुमार ने बताया कि हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए SHO मजालता के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की गई है। ट्वीट करते हुए सुजीत कुमार ने लिखा कि SPO वीडियो में वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है। इन्होंने एंट्री कलेक्शन का काफी सख्ती से नोटिस लिया है और इंचार्ज नाका को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से ऐसी कारस्तानियों की रोकथाम के लिए सख्त सजाएं देते हुए एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उधमपुर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।